हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी सीखने वाले हैं क्लास 9 का बहुत ही मज़ेदार प्रश्न के बारे में, जो कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इस प्रश्न को आपको बनाने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आप सीख जाओगे। तो वीडियो को एंड तक यानी कि अंत तक जरूर देखिएगा और बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट और प्रत्येक प्रश्न के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों को साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं इसको हल करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, जो प्रश्न लिया गया है ये नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से लिया गया है। तो सबसे पहले जो सवाल है कि 64 के जो पावर में लिखा है 1/2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यानी कि जो 64 है इसको 2 से हम भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा। तो यहाँ देखिए, जो 64 हुआ, जब 2 से इसको भाग करेंगे क्या कितना बार में जाएगा, 32 दूना 64, फिर 2 से कटेंगे, 2 जगह 16 बार में, फिर 2 से कटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से कटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेंगे, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटेंगे, 2 एकम 2, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 बार में, यानी कि टोटली गया 6 बार में। तो इसको आप लिखिएगा 2 के जो ऊपर में पावर होता है 6 लिख देंगे। ये जो 6 बार में गया ना, ये जो 6 बार में गया है लिख देंगे 6 इस तरीके से। और इसके जो 1/2 दिया है पावर में, इसको लिख देंगे यहाँ पे इस तरीके से 1/2। अब ये तो सिंपली पता है कि ये भिन्न के गुना हो गया, जिसको हम लोग कोना कोने तरीके से काट सकते हो। 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि अब आपका जो इसका काम होगा क्या होगा, 2 के जो बचा केवल 3 बचा, 3 को गुना करेंगे 1 में तो 3 हो गया, यानी कि 2 के घात 3 इस तरीके से। 2 के घात क्या होगा तो 8 होता है। 2 को गुना करेंगे 3 बार, 2 गुने 2 4, 4 दूनी के 8, यानी कि जो फर्स्ट का आंसर होगा 8 होगा। अब सेकेंड का आंसर क्या होगा, देखिए लिखा है 32, ठीक। 2 से भाग करेंगे 2, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, इस तरीके से जाएगा। 2 दूनी के 4, फिर 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 बार में गया है। इसको लिख दीजिए 2 के ऊपर में 5 पावर में होगा, ठीक। और 1/5 लिखा है, लिख दीजिए यहाँ पे इस तरीके से 1/5। अब यहाँ पे 5 से 5 क्या होता है, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा। 2 के घात में 1, यानी कि 2 के पावर 1, यानी कि केवल आंसर 2 होगा। थर्ड का है 125 से, तो 125 को हम भाग करेंगे 5 से, यानी कि 25 25 125, फिर 5 से जाएगा तो 5 5 25, और ये 5 से कट जाएगा। देखिए काटने का बहुत सरल विधि है, जो लास्ट में दिख रहा है ना 5, तो जो 5 जो है कितने के पढ़ा में आता है, ये सिर्फ 5 के ही आएगा, और 25 से भी काट सकते हो। तो ये जो है आपके लास्ट में जो 5 दिख रहा है ना, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, तो 3 से पूरा पूरी कटेगा नहीं 125, 3 चौके 12, 5 तो बच जाएगा, इसलिए 5 से सिंपली कट जाएगा टोटली। तो सबसे पहले आपको इंड जो इकाई अंक होता है ना, उसको ध्यान से देखना है, और वो कितने नंबर से कटेगा उसको भी अपने माइंड में उसको थोड़ा सा घुमा देना जरूर है कि उस कितने नंबर से कटने जाएगा। जैसे लास्ट में 4 था, 2 से कट जाएगा, लास्ट में 2 है 2 से कट जाएगा, लास्ट में 5 है 5 से कट जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल आप समझ सकते हो उसको काटने का सही तरीका क्या है। अब 5 को हम कितने बार में लिखे हैं, 3 बार में गया है, यानी कि लिख दीजिए 5 के जो हाथ हुआ यहाँ पे 3 कर देंगे, और यहाँ पे 1/3 सिंपली पहले से लिखा हुआ है, तो 3 से 3 यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ देखिए 5 के 5 हो गए, और जो 1 को यहाँ पे गुना करेंगे तो सिंपली 1 ही हो जाएगा, यानी कि केवल आपका आंसर 5 होगा। तो बहुत सरल तरीके से आप इसको बना सकते हैं फर्स्ट वाले को। सेकेंड का देखिए यहाँ पे दिया है 9, ऊपर में दिया पावर में 3/2 दिया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए वही प्रोसेस से यहाँ भी है कि जो 9 हुआ 3 गुने 3, 3 तरीके 9 हुआ, उसके बाद इसको आप ऐसे आगे बढ़ा सकते हो, 3/2 जो 9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं, और 3/2 है यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा ना, 3 के तो स्क्वायर हुआ, 3 यहाँ पे 2 को हुआ ना, तो 3 का क्या हुआ यहाँ पे स्क्वायर हुआ, यानी कि वर्ग, गुना में ये 3/2 कर देंगे, जो कि 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 के घात केवल हो जाएगा, 3 के घात, यानी कि 3 3 9 क्या 27, ये आपका आंसर हुआ। उसी तरीके से 32 जो है आपको कट जाएगा, या 2 से कटेगा, तो 32 जो है कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में। देखिए 32 को मैंने काटा हुआ है, जो कि 1 2 3 4 5 बार में गया है, सिंपली आपको 5 बार यहाँ पे लिख देना है, यानी कि 2 के ऊपर में लिखा जाएगा 5, इस तरीके से पावर हो गया, गुना में कर देंगे 2/5, जो कि 5 से 5 कट जाएगा, तो बचेगा 2 के स्क्वायर, जो कि 2 के स्क्वायर 4 होता है, इसका आंसर 4 होगा। यहाँ पे दिया है 16 और 3/4 दिया है, तो 16 को काटने का सही तरीका है, देखिए 16 हुआ, 2 से जाइए 2 8 16, फिर जाएगा 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, फिर 2 से जाइए 2 एकम 2, लास्ट में कट गया 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स में जब ये कट जाएगा
तो लिख देना है 2 के 4 बार में गुना किए हैं, तो ये 3 बटा जो 4 है लिख देंगे यहाँ पे, 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2 के केवल घन बचेगा इस तरीके से, 2 के घात 3 या 2 के घन, जो कि आंसर आपका 8 होता है। 125 है, आप इसको देखिए बहुत सरल तरीके से बना सकते हो। 125 जिससे अभी यहाँ पे है, ये जस्ट सवाल यही वाला है, ठीक है, सिंपली यही जस्ट सवाल है, जो कि 125 हुआ, 1 माइनस 1/3 दिया है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक। तो माइनस जब लगा हुआ है तो आप इसको ऐसे करना होगा, जो 125 लिखा हुआ है आपको 5 को भाग कर देना होगा, यानी कि 5 के हम कितने बार जाएंगे, तो 3 बार लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5, 125 बार में होगा, यानी कि अब यहाँ पर फिर लिखा है -1/3 दिया गया है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, अब क्या बचेगा, 5 के 5 हो गया, तो यहाँ पे केवल -1 बचेगा। अब किसी भी इस हालत में जब होता है -1 में, तो इसको क्या करते हैं, इसको लड़ देते हैं, रेसिप्रोकल में आ जाता है, यानी कि 5 के घात -1, तो आपका आंसर 1/5 होगा इस तरीके से, क्योंकि 5 के ऊपर पावर क्या है, -1 है, किसी भी नंबर में माइनस लग जाता है तो वो नीचे की ओर रहेगा और वह भिन्न में हो जाता है, फ्रैक्शन में हो जाता है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉर्नर में कोना पे 2 और 2 क्या है, ये सेम है, 2 नंबर क्या है, सेम है, लेकिन जो पावर है ये अलग अलग है। तो यहाँ पे जब दोनों सेम है तो इस सेम को हम लोग यहाँ पे सेम ही उतार देंगे, और जो पावर है अलग अलग, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिससे में 2/3 प्लस 1/5, जो कि क्या होगा, 2 के 2 हो गया, 3 और 5 के लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 3 5 15 यानी कि 3 दूनी के 6 प्लस 5 3 15 यानी कि 3, देखिए 3 और 5 का जब लघुत्तम करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा, 3 के 5 कितना बार पढ़ेंगे, 15 होगा 5 बार, जो कि 5 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बार बन जाएगा, 10 बार में, प्लस 5 3 15 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, जो कि आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 के 2 हो जाएगा, और 10 और 3 13, और नीचे क्या है 15, 2 के पावर में हो गया 13/15, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर तीसरा के सेकेंड है, जो कि देखिए जो 7 लिखा है ना, ये ब्रैकेट दिया है हॉल ब्रैकेट, जो कि ये हॉल ब्रैकेट है, दोनों के लिए काम करेगा, ये बट्टा जो लिखा है ना, ये बट्टा के ऊपर के लिए भी और बट्टा के नीचे के लिए भी। तो आप इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा, जो 1 हुआ, 1 के घात अगर 7 करेंगे तो सिंपली 7 ही होगा, चलिए समझाने के लिए हम इसको लिख देते हैं, 1 के घात 7 हो गया, और नीचे जो करेंगे 3 के घात 3 है, और 3 को घात कर देंगे 7 से गुना। देखिए यहाँ पे इसको हम अभी तोड़ेंगे नहीं, ये जो 3 है इस 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3 से 7 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 से 21 होता है, यानी कि 3 के घात में 21 इस तरीके से, जो कि 1 के जो स्क्वायर करेंगे, 1 के जो पावर 7 है 1 ही होगा, और जो 3 है इसके जो 21 है 21 ही लिखाएगा, 1 का 1 हो गया, और 3 का जो 21 है इस तरीके से लिखाएगा। अब 1/3 के जो पावर 21 दिया है, आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। जब भी मैंने बताया था कि जो -5 के घात -1 है, तो इसको हम इस तरीके से 1/5 कर देंगे। तब यहाँ पे देखिए जब 1/3 के घात 21 दिया है, तो उसका जो आंसर होगा क्या होगा, 3 जो आ जाएगा के ऊपर हो गया, और जो 21 है आपका माइनस में आ जाएगा इस तरीके से, यही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो 3 का जो क्वेश्चन दिया है क्या दिया है, 11 दिया है, 1/2 बटा में 11 दिया है, 1/4 दिया है, भिन्न में दिया है, यानी कि फ्रैक्शन में दिया है। 2 नंबर क्या है, सेम है, बस इसका जो पावर है अलग अलग दिया है डिफरेंस में, तो उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाव कर देते हैं, यानी कि 11 का 11 ही रहेगा, और जो ऊपर में दिया गया ना इसको घटा देते हैं केवल, यानी कि 1/2 माइनस 1/4 करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो 11 लिखे हैं, 11 का यहाँ पे 11 ही रहेगा इस तरीके से, और इसको जोड़िए 2 4 का लघुत्तम क्या होगा, तो 4 होगा, 2 दूनी के 4, यानी कि यहाँ पे 2 होगा, 2 में से 1 तो बचेगा 1, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, यानी कि 11 के पावर जो 1/4 है, ये आपका आंसर हुआ। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि 7 के जो पावर होती है 1/2 गुने, डॉट जो है गुना होता है, 8 1/2 दिया है, यानी कि जो पावर यहाँ पे है दोनों क्या है, सेम है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे,
बस 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 8 कितना होता है 56, यानी कि 7 8 56, और जो 1/2 दिया है इसको सेम जितना है उतना ही उतार दो। ये इस तरीके से हो गया आंसर। अब हमें ये बताइए कि इतना प्रश्न मैं आपको बताया, इस प्रश्न में से आपको कहाँ अभी भी डाउट है? अगर है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और नहीं है, समझ में आ गया है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरीके से और भी वीडियो आप तक शेयर कर सकता हूँ।